नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। आइए हम सभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भाग 2 जो सहायक प्राध्यापक की परीक्षा का विषयगत प्रश्न पत्र है वह मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, संस्कृत विषय को लेकर के। तो सर्वप्रथम तो जो विषयगत परीक्षा है भैया वह 10 यूनिट में है। इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो न चाहते हुए भी निकल ही जाएंगे। उसमें पासिंग नंबर है 17-18 नंबर, अगर पा गए 20 नंबर तो ऊपर अगर पाते हैं तो मेरिट वाले उसमें आएंगे, लेकिन केवल पासिंग मांगा है। लेकिन मेन जो खेला है भैया वो है आपके विषय का। तो विषय में संस्कृत पाठ्यक्रम में 10 यूनिट है और 10 यूनिट में पहला यूनिट है वैदिक साहित्य। क्लियर? तो वैदिक साहित्य में पढ़ना क्या है हम सभी को? तो वैदिक साहित्य में यह है कि वेद का अर्थ, वेद का स्वरूप, वैदिक काल का क्रम, प्रमुख वैदिक देवता जैसे अग्नि हो गए, सवित्र, इंद्र, मरुत, रुद्र, अश्वनी, वरुण, उषस, सोम आदि का परिचय। ठीक है। अब ऋग्वेद का विभाजन क्रम क्या है? संवाद, सुक्त, पुरूरवा और वसी संवाद, यम, यमी संवाद, शर्मा, पाणी संवाद। ये कुछ संवाद है। विश्वामित्र नदी का अध्ययन है। ठीक है। इसके बाद अग्नि, सुक्त, इंद्र, पुरुष, हिरण्यगर्भ, नासदीय, वाक, वरुण, सूर्य, उषस, पर्जन्य आदि सूक्तों का अध्ययन करना। ये कुछ विशेष सूक्त दिए हुए हैं भैया, इसको पढ़ना है। इसका सामान्य परिचय, वैसे सामवेद का सामान्य परिचय जानना है कि कितने कांडों में है, कौन कौन से उपनिषद हैं, कौन कौन से ब्राह्मण हैं, कौन कौन से आरण्यक हैं। ठीक है। और सूक्तों का अध्ययन भैया यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त है तथा प्रजापति सूक्त है। ठीक है। और अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धन सूक्त और पृथ्वी सूक्त है। ठीक है। इन 4 सूक्तों को भी पढ़ना है। ब्राह्मण और आरण्यक में सामान्य लक्षण, विशेषताएं, उनके प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, विधि और उसके प्रकार क्या हैं, अग्निहोत्र और अग्निष्टोम यज्ञ क्या हैं, 10 पौर्णमास यज्ञ और 5 महायज्ञ, और शूनसेप का आख्यान है, वांगमनस। इन विषयों के बारे में हम सभी को सामान्य रूप से जानना है। ठीक है। और आगे आता है उपनिषद। तो उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है, और ईस कठकेन बृहद आरण्यक तैतरीय उपनिषद की अवधारणाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रथम इकाई में कुछ सब टॉपिक हैं भैया जिसको पढ़ना होगा। अब आइए हम सभी वेदांग साहित्य पे देखते हैं। तो वेद है भैया और वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 3 का सामान्य परिचय। ऋक् प्रतिशाख्य में समानाक्षर, संध्याक्षर, घोष, अघोष, सूक्ष्म स्वर, यम, रक्त, संयोग, प्रगृही और रिफित, ये आदि इनकी परिभाषाएं जाननी है। निरुक्त का पहला और दूसरा अध्याय देखना है। ठीक है। 4 पद नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्ग और निपात। ठीक है। और क्रमशः 6 रूप षड्भाव विकार होते हैं। इन विषयों के बारे में भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, आचार्य, वृद्ध, हेदि को, समुद्र, वैश्वानर, निघंटु आदि की। और निरुक्त में 7वें अध्याय का जो दैवत कांड है, मंत्रों का प्रकार क्या है, देवताओं का स्वरूप क्या है और देवताओं की संख्या क्या है। ठीक है। तो इन सभी को हम सभी पढ़ेंगे वेदांग साहित्य नामक दूसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में क्या कर रहे हैं? तो तीसरे यूनिट में जोड़ दिए भारतीय दर्शन को। तो उनका आशय क्या है, भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या हैं, आस्तिक दर्शन कितने हैं, नास्तिक कितने हैं। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है भैया। ठीक है। इसमें सत्कार्यवाद, पुरुष, प्रकृति, सृष्टिक्रम, प्रत्यय, सर्ग और कैवल्य, ये कुछ प्रमुख टॉपिक दिए हैं। फिलहाल जानना सब कुछ है। और सदानंद का जी का वेदांत सार है, तो उसमें अनुबंध चतुष्टय है, अज्ञान है, अध्यारोप, अपवाद है, लिंग शरीरोत्पत्ति है, पंचीकरण, विवर्त और जीवन मुक्ति है। ये विशेष है, समय मिलते ही इसको पढ़ाऊंगा मैं,
केशव मिश्र जी की तर्क भाषा है। पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। और सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक, जैन, बौद्ध, योग, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक दर्शन का सामान्य, मतलब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं भैया। भारतीय दर्शन ये हो गया सामान्य परिचय। अब आ जाइए व्याकरण तथा भाषा विज्ञान। तो पाणिनीय शिक्षा का जो विशिष्ट अध्ययन है, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी की परिभाषाएं से संहिता, गुण, वृद्धि, प्रतिपादक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, स्वर्ण, टी, प्रक्रिया, सर्वनाम, स्थान, निष्ठा तथा संधि प्रकरण। और लघु सिद्धांत कौमुदी से समासकृत, तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय का कारण, सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी को ये पढ़ना है भैया व्याकरण। अब साहित्य शास्त्र देख लीजिए। तो काव्य प्रकाश से काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द भक्ति, संकेत संग्रह, भीतान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस भेद, रस दोष, काव्य गुण और काव्य दोष। अब काव्य प्रकाश खरीदना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसे हवा हवाई काम बनेगा नहीं। फिर ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत है और काव्य मीमांसा का 1 से 5वां अध्याय है। वक्रोक्ति जीवितम में औचित्य विचार चर्चा, साहित्य दर्पण और रस गंगाधर का सामान्य परिचय। इन सारे ग्रंथों का सामान्य रूप से परिचय जानना। ये 6वीं इकाई में देखते हैं भैया नाट्य शास्त्र एवं रूपक। तो प्रमुख जो नाट्य शास्त्र है कौन है? भरत मुनि, ठीक है, रामचंद्र, गुणचंद्र, सागर नंदी, धनंजय सिंह, भूपाल। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय। 10 रूपक में प्रथम तृतीय उल्लास, महाकवि भाषा राजशेखर के प्रणीत रूपकों का परिचय। और अभिज्ञान शाकुंतलम में उत्तर रामचरितम, बेड़ी संहार, मृच्छकटिगम, मुद्रा, राक्षस एवं रत्नावली नाटिका प्रतिपाद्य वैशिष्ट्य है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है भैया इतिहास एवं पुराण। तो रामायण, महाभारत, पुराण, पुरालिपि और अभिलेख। कि रामायण का आख्यान, प्रतिपाद्य समाज एवं संस्कृति, साहित्यिक महत्व, उपजीव्यता। सेम चीज़ महाभारत का है, सेम चीज़ पुराण का है, ठीक है। और अभिलेख में अभिलेखों का महत्व क्या है? रुद्रम नदी स्तंभन लेख, रुद्रदामन का गिरनार लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपट लेख, यशोधर्मन विष्णुवर्धन का 10पुर शिला लेख। तो इस प्रकार से ये 7वां अध्याय जो है संपन्न हुआ। 8वां है गद्य, पद्य तथा चंपू काव्य। तो इसमें गद्य में है 10 कुमार चरितम, हर्ष और कादम्बरी काव्य का सामान्य परिचय। और फिर है रघुवंश, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल पदम, नैषधीय चरितम, गीत गोविंद काव्य का सामान्य अध्ययन भर्तृहरि प्रणीत शतकत्रय में मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही चंपू काव्य भी या रामायण चंपू या तिलक चंपू काव्य का सामान्य परिचय चाहिए। विशिष्ट अध्ययन में रघुवंश, किरात, शिशुपाल और नैषधीय चरितम पढ़ना है। और विशिष्ट अध्ययन में कह रहे हैं कि 10 कुमार चरितम, हर्ष चरितम और कादम्बरी को भी पढ़ना है। आइए 9वां यूनिट देखते हैं। तो 9वें यूनिट में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसमें मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य की स्मृति का व्यवहाराध्याय मत और निर्णय सिंधु का सामान्य परिचय। स्वस्थ वृत्तम दिनचर्या से दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या, कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम 10 अधिकार पढ़ने हैं। धर्मशास्त्र और अब है अंतिम इकाई भैया। अंतिम इकाई है अर्वाचीन संस्कृत साहित्य। तो आधुनिक संस्कृत कपियप्पा शास्त्री, राशि वडेकर, पंडिता क्षमाराव, श्रीनिवास श्रीधर, भास्कर वडेकर, अभिराजेंद्र मिश्र का व्यक्तित्व। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ जो हैं भैया संस्कृत के विद्वान, उनके विषयों के बारे में जानना है, बड़ा पूछा था। मीरा चरितम काव्य का प्रतिपाद्य तथा काव्य वैशिष्ट क्या है? विवेकानंद विजयम नाटक का वर्णन, विषय नाट्य कौशल क्या है? इक्षुगंधा का प्रतिपाद्य एवं सामाजिक महत्व, भावमाला काव्य प्रतिपाद्य एवं वैशिष्ट। तो इस प्रकार से भैया ये 10 यूनिट में, ठीक है, 10 यूनिट में संस्कृत का समायोजन है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में जब इसमें पास हो जाएंगे तब आपका चयन हो जाएगा।
इसके लिए बड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य स्तर की पढ़ाई से आप MP PSC नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए जी जान लगा के पढ़िए। प्रयास रहेगा कि जो संस्कृत के टॉपिक हैं उसे आप सभी के बीच में लाया जा सके, ठीक है। आप सभी को सिलेबस जान के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए विषय को लेकर के, तब तक के लिए जय श्री राम।